हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। 18वीं लोकसभा की कार्यवाही जब शुरू हुई तो पहले ही दिन से उसमें कुछ ना कुछ विवाद जो है वो निरंतर चल रहा है। आमतौर पे यह कहा गया कि भाई इस बार क्योंकि लोकसभा में विपक्ष की संख्या जो है वो थोड़ी ज्यादा है, पिछली दो लोकसभाओं की तुलना में विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ है, इसलिए सत्ता पक्ष को ज्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्दे थे जिनको लेकर यह कहा जा सकता है कि वो काफी गैर जरूरी थे, जिनको लेकर विवाद शुरू हो गए। और ऐसा ही एक विवाद था शपथ ग्रहण को लेकर। तो आज क्या हुआ है, इस बार की लोकसभा के शपथ ग्रहण में हुए विवादों के कारण लोकसभा अध्यक्ष ने अनुदेश जारी किया है, आदेश जारी किया है, और इस आदेश के तहत अब शपथ ग्रहण के नियमों में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। तो इस बार के शपथ ग्रहण में क्या बदलाव किए, क्या विवाद हुए थे और लोकसभा अध्यक्ष ने अब क्या बदलाव किया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अगले 5-7 मिनट में। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 8 तारीख से शुरू होने जा रहा है। 8 जुलाई से शुरू हो रहा है, शाम 6 बजे का बैच है। AJ लाइव कोड जो मेरे नाम पे आधारित है वो लगाकर आप 27,999 में इस बैच को प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी का बैच जैसे कि आप देख सकते हैं पॉलिटी से शुरू होगा, अमरेंद्र सर शुरू करेंगे। तो रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस के क्वेश्चंस पे डेली फीडबैक, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो है हम दिल्ली बुलाएंगे, आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी खर्चे के अंदर समावेशित होगा। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इस बैच के अंदर। तो आज ही AJ लाइव कोड लगा के जुड़ जाइए, बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। चलिए, तो भाई आमतौर पर क्या होता है, संसद की सामान्य प्रक्रिया यह है कि जब भी नए सदन की कार्यवाही शुरू होती है, कोई नई संसद चुन के आती है, नई लोकसभा चुन के आती है, तो जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं वो सभी सदस्यों को पहले शपथ ग्रहण कराते हैं। अब शपथ ग्रहण जो है ये संविधान की तीसरी अनुसूची में कि भाई जो भी सदस्य चुना गया है वो क्या शपथ लेगा, ये शपथ जो है वो संविधान की तीसरी अनुसूची में मेंशन्ड है। और ये याद रखिएगा, देखिए ऐसा मत समझिएगा कि जिस व्यक्ति का जो दिल में आएगा वो शपथ ले लेगा, ऐसा नहीं है। शपथ क्या ली जाएगी, शपथ का क्या वो होगा, टेक्स्ट क्या होगा, बॉडी क्या होगी, ये एकदम साफ तौर पे संविधान में लिखा हुआ है कि आपको यही शपथ लेनी है। आप उसमें भाषा बदल सकते हैं कि भाई आप जो है हिंदी में ले, अंग्रेजी में ले, किसी अन्य भाषा में ले, अपनी क्षेत्रीय भाषा में ले, ये आपको अधिकार है। जो आप संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं दर्ज हैं, आप उनमें से किसी में शपथ ले सकते हैं। आप ईश्वर की शपथ ले सकते हैं, अपने अंतःकरण की शपथ ले सकते हैं, यह सुविधा आपको है। लेकिन जो उसमें लिखा हुआ है आपको कहना वही पड़ेगा। तो आपकी शपथ का जो टेक्स्ट होता है वो वही होगा जो संविधान में लिखा हुआ है। मैं अपनी इच्छानुसार, अगर मैं सांसद बना तो ऐसा नहीं कि मैं अपनी इच्छानुसार ही कहूंगा कि चलो भैया मैं अपने काम अच्छे से करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। जो संविधान में लिखा हुआ है वही मुझे बोलना पड़ेगा। ठीक है, यह बात क्लियर है। तो शपथ का टेक्स्ट जो है वो भारत में अधिकांश पदों के लिए आपको दिया गया है संविधान के अंतर्गत ही, जिसका पालन आपको करना पड़ता है। तो सांसदों के लिए भी उसका पालन अनिवार्य है, याद रखिएगा। अगर यहां तक कि आपने ऐसा भी देखा है, कई बार आपने देखा होगा मंत्री इत्यादि शपथ लेते हैं तो अगर कोई शब्द वो गलत बोल देते हैं, तो मान लीजिए राज्यपाल उनको शपथ दिला रहे हैं या राष्ट्रपति शपथ दिला रही हैं, तो वो उसको करेक्ट कराते हैं, दोबारा बुलवाते हैं। यह आपने देखा होगा, कई बार कोई शब्द अगर गलत बोल दिया जाता है तो उसको दोबारा बुलवाया जाता है, क्योंकि इसका शुद्ध होना, इसका सही होना अनिवार्य है, संवैधानिक आवश्यकता है ये। तो इसमें कोई भी हेर फेर की गुंजाइश नहीं होती। तो इस लोकसभा में क्या हुआ, आखिर शपथ ग्रहण के तहत हुआ क्या? तो 18वीं जो हमारी लोकसभा है, इस लोकसभा में जैसा कि आप जानते हैं 24 और 25 जून को शपथ ग्रहण हुआ। 24 तारीख से सदन की कार्यवाही स्थापित हुई, शुरू हुई। महताब भर्तृहरि साहब जो थे वो प्रोटेम स्पीकर बने, उन्होंने शपथ ग्रहण शुरू कराया। और इस बार संसद में क्या देखा गया, सांसदों ने शपथ तो ठीक से ली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे सांसदों ने शपथ के या तो पहले या बाद में कुछ ना कुछ नारे लगाए। ठीक है, जैसे विपक्ष के बहुत सारे सांसदों ने जय संविधान का नारा लगाया,
ठीक है, बहुत सारी लोगों ने जय भीम का नारा लगाया, बहुत सारे सांसदों ने अपने अपने राज्य का नारा लगाया, जैसे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जय तेलंगाना बोला और साथ में उन्होंने जय फिलिस्तीन भी बोला, जिसको लेकर एक अलग तरह से विवाद हुआ कि भाई हमारी संसद में किसी दूसरे देश की जय क्यों बोली जा रही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, उन्होंने अपनी शपथ के बाद जय हिंदू राष्ट्र बोला, तो बहुत लोगों ने अपने अपने आराध्य भगवान की जय बोला। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं, पप्पू यादव जो कि बिहार से सांसद हैं, उन्होंने तो कई सारे मुद्दों पर बात करनी शुरू कर दी और लगभग एक भाषण देना शुरू कर दिया शपथ ग्रहण के बाद कि नीट के एग्जाम में क्या गड़बड़ी हुई वगैरह वगैरह। तो होता क्या है, देखिए, संसद में लोग भाषण देने ही आए हैं, ऐसा नहीं है कि उनको बोलने का अधिकार नहीं है या फिर ऐसा कुछ। निश्चित तौर पे लोगों को बात कहने का अधिकार है, लोगों को अपने धर्म को लेकर या फिर अपने कॉज को लेकर, जो भी उनका कॉज है उसको लेकर अगर वो अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं तो उसका भी अधिकार है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शपथ ग्रहण जो एक समारोह होता है, शपथ ग्रहण समारोह जो है बेटा, वो इसके लिए एक सही अवसर नहीं है। शपथ ग्रहण जो होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना एक सॉलेम ओकेजन, यानी कि एक पवित्र दिवस है, मतलब यहां पर एक बहुत परंपरागत दिवस है, एक संवैधानिक आवश्यकता है और इसको बहुत ही सादे तरीके से बिना शोर शराबे के किया जाना चाहिए। ये मतलब शपथ ग्रहण को मेरे विचार में बहुत सादगी से, बहुत सरलता से, ज्यादा नारेबाजी, ज्यादा शोर शराबे के बिना बहुत ही सिंपल तरीके से शपथ ग्रहण कराया जाना चाहिए कि भाई जो भी आपको शपथ लेनी है आप पटल पे आइए, वो शपथ बोलिए, अपने दस्तावेज पर दस्तखत कीजिए और अपनी जगह पे जाके चुपचाप बैठ जाइए। शपथ ग्रहण के दौरान ज्यादा नारेबाजी करना, विपक्ष किसी भी नेता का विरोध करना, पक्ष या विपक्ष के, ये सब उचित नहीं लगता, क्योंकि ये, जैसा मैंने कहा, एक तरह का एक पवित्र ओकेजन जैसा माना जाता है कि नई संसद जो चुनकर आई है वो शपथ ग्रहण कर रही है। तो अब क्या हुआ है, लोकसभा के स्पीकर ने यहां पर क्या कर दिया है, लोकसभा स्पीकर ने, देखिए, लोकसभा को चलाने के बहुत सारे नियम हैं, लेकिन निश्चित तौर पे बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लोकसभा के नियमावली में, लोकसभा की जो हैंडबुक होती है उसमें शामिल नहीं हो पाते। तो ऐसे मामलों में क्या होता है कि भाई कई बार लोकसभा अध्यक्ष नए निर्देश देते हैं जिनको नियमों की तरह जिनका पालन किया जाता है। तो ऐसे में क्या किया गया है, लोकसभा अध्यक्ष ने एक नया निर्देश दिया है और यह उनका निर्देश क्रमांक 1 का क्लॉज नंबर 3 माना जाएगा। तो उनका निर्देश नंबर 1 क्लॉज 3 माना जाएगा, निर्देश 1-3 का इसको नाम दिया गया है। और इसमें लोकसभा अध्यक्ष ने यह कहा है कि अब से कोई भी शपथ ग्रहण होगा तो कोई भी सदस्य ना तो शपथ ग्रहण के पहले और ना शपथ ग्रहण के बाद किसी भी प्रकार की नारेबाजी कर पाएगा। कोई भी सदस्य किसी भी पार्टी का शपथ ग्रहण के पहले ना तो कोई भारत माता की जय बोल सकता है, ना ही जय हिंदू राष्ट्र बोल सकता है, ना ही जय फिलिस्तीन बोल सकता है, ना ही कोई क्या बोलते हैं अल्लाहू अकबर बोल सकता है, ना ही कोई जय श्री राम बोल सकता है। कुछ भी बोलने की आपको जो है अनुमति नहीं होगी शपथ ग्रहण के समारोह के दौरान। तो लोकसभा अध्यक्ष ने नियम बनाया है कि शपथ ग्रहण के दौरान आप केवल संविधान प्रदत्त जो शपथ है, जो संविधान में आपकी शपथ लिखी हुई है, आप केवल उसको बोलेंगे। उस शपथ को बोलकर रजिस्टर्ड पे, जो आपका रजिस्टर है, उस पे हस्ताक्षर करेंगे और आप चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। शपथ के पहले या बाद में कोई भी नारेबाजी करने की अनुमति आपको नहीं होगी। यह एक नया बदलाव जो है लोकसभा स्पीकर ने किया है। तो भाई अब तो क्योंकि इस बार की शपथ तो हो चुकी है, तो मान लीजिए आगे जैसे उपचुनाव होंगे, जैसे वायनाड से राहुल गांधी साहब ने इस्तीफा दे दिया है तो वायनाड से उपचुनाव होगा, वहां से जैसा कहा जा रहा है प्रियंका गांधी खड़ी होंगी, तो वो जीते या कोई भी जीते पता नहीं। तो जब भी कोई नया व्यक्ति सांसद बनकर अब से आएगा उपचुनाव में, तो उसको इस नियम का पालन करना पड़ेगा। इस नियम का पालन ना करने पर उस पर कार्रवाई की जा सकती है, उसकी शपथ को अवैध भी माना जा सकता है। तो यह जो है नियम का पालन अब आपको करना पड़ेगा। तो यह एक नया नियम जो है लोकसभा में लोकसभा स्पीकर लेकर आए हैं, जो कि मेरे विचार में एक अच्छा नियम है, मेरे विचार में बहुत अच्छा नियम है। शपथ ग्रहण एक बहुत ही सोलम ओकेजन होता है, एक बहुत ही पवित्र दिवस है। इस पर इसको राजनीतिक संदेश देने के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, यही इसका उद्देश्य है। और यह लगता है कि इस प्रकार का बदलाव इस बार नियमावली में किया गया है।
ठीक है, इसको लेकर आगे कुछ चर्चा होती है तो मैं आपको निश्चित तौर पर इसके बारे में सूचित करूंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आपको एक बार फिर से बता दूं जाते जाते, P2I बैच शुरू हो रहा है 8 जुलाई से, आप लोग जानते ही हैं। शाम 6 बजे का बैच है। एजे लाइव कोड लगाना है, 27,999 में जुड़ जाना है। 2025, 26, 27 की अगर तैयारी कर रहे हो, भारत में आपको इससे बेहतर कोर्स नहीं मिलेगा। मेरी मत मानिए, हमारे सारे अध्यापकों के आप लेक्चर्स देख लीजिए यूट्यूब पर, अच्छे ना लगे तो मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज ही एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।